राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो करवा चौथ तो कल है, बट आज का व्लॉग मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि करवा चौथ की जो ऑलमोस्ट तैयारियां होती हैं वो एक दिन पहले ही होती हैं। तो यहाँ रेडी होके अब आ गई थी मैं ऑफिस, और ऑफिस आने के बाद सबने आज मेहंदी तो लगवानी थी। स्टार्टिंग हुई निशा मैम से, हमारी बीएम से। मीटिंग अटेंड करते करते उन्होंने मेहंदी लगवाई, और यहाँ पे मैं कोमल मैम को, हमारी कैशियर को, मेहंदी लगवा रही हूँ। और उसके बाद थी टर्न मेरी। तो उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई। मेहंदी का मुझे बड़ा ही चाव है, और इस गुड़िया ने, नेहा नाम है इसका, बड़ी ही प्यारी और बड़ी सुंदर इसने मेहंदी लगाई है। इसके साथ एक अलग ही फ्रेंडशिप वाला गोल बन गया था। तो उसके साथ इसने बड़ी सुंदर, देख सकते हो आप, फिनिशिंग के साथ इसने मेहंदी लगाई है। मैं लास्ट में आपको अपनी क्लिप भी दिखाऊंगी, और आप शॉर्ट वीडियो में देख भी चुके होंगे। तो बड़ी लगन से, और इसने मेरी मेहंदी में बहुत टाइम लगाया था, बहुत। बट फिनिशिंग वही दी, जो डिज़ाइन मुझे चाहिए थे वो डिज़ाइन मुझे मिले। बहुत ही सुंदर इसने मेहंदी लगाई थी। और उसके बाद आ गई थी मैं शाम को घर। घर आने के बाद मैंने आज बनाने थे नमकीन चावल, और फटाफट मैंने बना दिए थे। और उसके बाद मैं मम्मी के पास चली गई थी कि मम्मी मुझे ये दिखाओ कि आपने कल की तैयारियां कितनी कितनी कर ली अपनी। क्योंकि मम्मी ऑलमोस्ट क्या करती हैं कि मेरी तैयारी पूरी करा देती हैं, और अपना बस सूट सिलवा लिया बहुत है। तो मैंने बोला नहीं, साथ की मैचिंग की चूड़ियाँ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मम्मी की जितनी भी चूड़ियाँ थी वो निकलवा ली थी। तो मिल गई थी मम्मी की मैचिंग की चूड़ियाँ। और उसके बाद मम्मी ने अपने कपड़े निकाले कि जो कल आपको डालने हैं वो निकाल के बाहर तो रख लो, कि सुबह ताकि जल्दी जल्दी हम रेडी हो सके, क्योंकि कल बहुत सारा काम है। तो मम्मी का चूड़ियों का पिटारा खुलता गया, और मम्मी के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी। और शाम को रुद्र के पापा भी आ गए थे ऑफिस से, और रुद्र भागता हुआ अपने पापा के पास गया कि पापा, आप मेरे लिए क्या चीज़ी लाए हो, जल्दी से दे दो मुझे। तो इसके पापा बोले आज तो मैं लाया नहीं, कल ले आऊँगा। और उसके बाद मम्मी की सारी चीज़ें देखने के बाद, सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद, मैं आ गई थी किचन में। मैंने सबको खाना डाल के दिया, और सबने साथ में बैठ के खाना खाया। और ये बदमाश उठा लाया था अपनी गाड़ी, और गाड़ी में बैठ गया था कि मुझे अब गाड़ी चलानी है, वरना मुझे बड़ी गाड़ी की चाबी दो, वरना मुझे मेरी छोटी गाड़ी की चाबी दो। तो यहाँ मैं और मम्मी खाना बैठ के खा रहे थे, और अपना किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने लगानी शुरू कर दी मम्मी के हाथ में मेहंदी, क्योंकि मैंने तो ऑफिस में ही लगवा ली थी। और उसके बाद शाम को मैंने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई। और मम्मी ने, पीछे नहीं लगवाती है मम्मी, तो कुछ इस तरीके से मम्मी ने सिंपल सी मेहंदी लगवाई अपनी, जो कि मैंने ही लगाई थी। नेक्स्ट डे हो चुका था करवा चौथ की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबकी जोड़ी इसी तरीके से बनी रहे, खुश रहें सभी, और भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। तो सुबह फटाफट अपने सारे काम मैंने निपटा लिए थे, और नीरू आ गई थी। नीरू ने मेरी बहुत हेल्प करी। उसने पहले कुछ जाले उतारे, पंखे साफ करे, फोटोज जो वो उतर गई थी उसको लगाया, और यहाँ पे मम्मी ने रुद्र को नहला के रेडी कर दिया था। और नीरू यहाँ पे पहले दूसरे रूम का, फिर दूसरे रूम के सारे पंखे साफ किए, और मम्मी ने यहाँ पे होई और करवे जो थे हमारे, वो मेरा पहले ही ले लिया था। और मम्मी स्टील का रखती हैं, तो मम्मी ने वो भी अपना बेड में से निकाल लिया था। और मैंने यहाँ पे नीरू की हेल्प करा दी। जब तक मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी, तो नीरू ने ऊपर जाके कपड़े जितने भी थे, पर्दे वर्दे सब उतार लिए थे, और मशीन लगा दी थी। और जो ये फ्लावर पॉट था इसको भी वॉश कर दिया था, और सारे जो बेडशीट थी और कर्टेन थी वो भी पेंडिंग थे। और जब तक ये कपड़े धो रही थी, मैंने अपने जो कपड़े थे जो मम्मी ने कल धोए थे उन पे मैंने प्रेस कर दी थी। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद नीरू ने झाड़ू पोछा कर दिया था, और मैं हो गई थी नहा के रेडी, क्योंकि मुझे जाना था पार्लर। मैंने सर वॉश पार्लर कर लिया जाने से था, और अब मुझे सजानी थी माता की चौकी। तो माता की चौकी के लिए सबसे पहले मैंने पटड़ी ले ली थी, और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया था। और यहाँ पे अपना और मम्मी का दोनों का करवा ले लिया था। और ये सूट जो मुझे मम्मी के लिए रखना था और मम्मी को रखना था, वो दोनों सूट मेरे हाथ में थे। और यहाँ मम्मी बोली कि अभी रुक जाए, इस पे पहले सिंघाड़े भी रख ले, या चावल जो रखते हैं वो रख लेते हैं। तो मम्मी फ्रिज से सिंघाड़े लेके आई थी। तो यहाँ पे मम्मी ने सिंघाड़े रखे, और उसके बाद मम्मी बोली कि अब इनके ऊपर दोनों सूटों को अच्छी तरीके से रख दे। तो मैंने रख दिए थे, और इस तरीके से सारा काम कंप्लीट हो गया था। और अब मैं अपनी पॉलिथीन उठा के रुद्र के पापा के साथ और रुद्र के साथ निकल चुकी थी पार्लर के लिए। पार्लर में जाके सबसे पहले मैंने ड्रेसअप किया। ड्रेसअप अभी उन्होंने हल्की सी ऐसे जस्ट
साड़ी जो थी वो बांध दी थी, अभी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दी थी साड़ी की। और उसके बाद इन्होंने मेरा मेकअप स्टार्ट कर दिया था। इन मैम का नाम तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मेकअप इन्होंने किया था। जैसा मेकअप मुझे चाहिए था, सेम एग्जैक्ट मुझे वैसा मेकअप मिला था। मुझे ये लग रहा था पता नहीं क्या बना देंगे, बट ऐसा नहीं। इन्होंने बहुत ही अच्छा मेकअप किया था, थैंक यू मैम। और बहुत ही प्यारा नेचर था इनका भी। और मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे अपनी छोटी सी क्लिप बना रही थी। और अब उसके थी बाद बारी हेयर की। तो मेरे बाल गीले थे, सबसे पहले इन्होंने मेरे बाल को ड्रायर से ड्राई किया। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप देख रही थी, बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे। आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप सबको मेरा मेकअप कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी। और इन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया था। मेरा जो हेयर स्टाइल था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप सबको भी अगर कभी भी मेकअप की रिक्वायरमेंट है या हेयर स्टाइल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वीडियो में पीछे इनका सैलून का नाम दिख रहा है मेरी वीडियोस में, तो आप वहाँ पे ट्राई करना ज़रूर, मॉडल टाउन में, पानीपत में। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने मेरी वीडियो बनाई। यहाँ पे बोले कि मैम हमें पोस्ट डालनी है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो एक क्लिप हम भी ले लेते हैं। आप तो डालोगे ही अपने यूट्यूब पे शॉर्ट में, तो एक हम भी डालेंगे। तो उसके लिए इन्होंने मेरी वीडियोस बनाई, बहुत ही सुंदर वीडियोस थी। तो उसके बाद यहाँ पे रुद्र के पापा जो थे वो बाहर मेरा वेट कर रहे थे, और मैं रेडी होके आ चुकी थी गाड़ी में। और रुद्र जो था वो सो चुका था। और उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। घर जाने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा की थाली तैयार करी, क्योंकि ये आंटी जो कथा सुनानी थी इनको, वो आ चुकी थी, और निशा और आंटी भी आ गई थी। तो हमने सबने साथ में बैठ के कहानी सुनी। सबसे पहले जो ये आंटी थी, इन्होंने हमें सब चावल और दूध दी और कथा सुनाई, हमें रोली बांधी, तिलक किया। और उसके बाद कहानी सुनने के बाद मैं और मम्मी आ गए थे ऊपर, आंटी और निशा भी साथ में। तो तुलसी को पानी दिया। वैसे तो ये खूंटा होता है जो जिसपे बैल बनती है, उसको दिया जाता है पानी, बट वो था नहीं, तो हमने तुलसी माता को ही पानी दे दिया था। और उसके बाद नीचे आने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया। मैंने यहाँ पे मम्मी के पैर छुए और निशा ने भी सबके पैर छुए। और उसके बाद हम सब आ गए थे निशा और के घर पे। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपने बाकी व्लॉग्स में भी सुना ही होगा। हम सभी फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, तो ये वाला इतना मेन फेस्टिवल कैसे छोड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ तो मनाना ही था। तो उसके बाद मम्मी और आंटी बैठ के बातें कर रही थी, और इसने बना दी थी हमारे सबके लिए चाय, और शकरकंदी भी उबाल ली थी। और यहाँ मुझे तो कोई काम आज है नहीं, तो मुझे तो बस फोटोज और वीडियोज ही बनानी है। और उसके बाद ये इसके रूम में कैमरे के कैमरे को लेके वीडियो बनाने के बाद सबने साथ में बैठ के चाय पी और कुछ फोटोज क्लिक करी। ये हमारी कुछ फोटोज है। हम हमेशा ही ऐसे साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और उसके बाद शाम के 4 बज चुके थे, मैं आ चुकी थी किचन में, मुझे बनाना था अब खाना, शाम की करनी थी तैयारी। तो मम्मी भी यहाँ पे कुछ कुछ मेरी हेल्प कर रही थी, और मुझे बनानी थी मिक्स वेज। तो उसके लिए मैंने सारी सब्जियां पहले काट ली थी, पनीर कट कर लिया था, और जो धनिया था मैंने वो भी कट कर लिया था। और अब सारी सब्जियां कट करने के बाद मैं सबसे पहले इनको फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां एक ही बार में फ्राई कर ली, मैंने अलग अलग फ्राई नहीं की हैं, एक ही बार में सारी सब्जियों को फ्राई कर लिया है। और साथ में जो दूध था वो भी गर्म कर लिया है। और उधर जो था यहाँ पे अपनी दादी के साथ बाहर खेल रहा था, मैंने मम्मी को बोला कि ये तंग करेगा किचन में, आप इसको थोड़ी देर बाहर खिला लो, ताकि मैं सारा काम अपना तसल्ली से कर सकूं। साड़ी में मैं तंग तो नहीं हो रही थी, बट हाँ थोड़ा सा फ्री पल्ला था, तो कह सकते हैं कि काम करने में हो रहा था। बाकी मैंने इसको ऐसे ही जस्ट उठा के अपना कंधे पे डाल ली थी। और उसके बाद बाकी के काम किए सारे। तो यहाँ पे सब्जी जो थी वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी, तो साथ में मैंने कुकर भी रख लिया था, और उसमें तेल डाल के सब्जी बनाने की तैयारी करी। और उसके बाद शाम को खाना बना के, जब मैं खाना बना ही रही थी, इतने में आ गए थे पापा। तो मुझे रखना था सर पे दुपट्टा। तो ये साड़ी का जो पल्लू था मैंने यही रख लिया था। तो अब मैं बन गई थी एक सभ्य नारी। सभ्य नारी तो पहले भी थी, बट ये था कि फ्री था। अब पापा आ गए तो सिर पे दुपट्टा रखना था। सारा काम कंप्लीट हो गया था और मैंने खाना रेडी कर दिया था। उसके बाद मम्मी आ गई थी चांद को पानी देने। यहाँ पे मैंने बोला कि रुको मम्मी, अभी ना मैंने फोटो नहीं लिया, आपकी वीडियो नहीं बनाई, एक बार जस्ट ऐसे ही पकड़ के वो कर दो। पानी मम्मी पहले ही दे चुकी थी चंद्रमा को, मेरा कैमरा लेट ऑन हुआ। मम्मी पानी देके जा चुकी थी नीचे। उसके बाद मैंने करी अपनी तैयारी चंद्रमा को अर्घ देने की। सबसे पहले मैंने दिया जलाया, हवा चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ये रुक गई थी और मैं जला नहीं पाई। दोबारा मैंने कर दिया था इसको सही से जोत जला के।
तो मैं अपनी थाली उठा के आ गई थी चंद्रमा के सामने, और सबसे पहले चंद्रमा को मैंने अर्घ दिया, पानी दिया। जो कथा सुनते टाइम जो मतलब दुपट्टे में दूब और चावल बांधे थे वो मैंने पानी के साथ चंद्रमा को अर्पित किए, और इनको बोला आप ये थाली पकड़ो। ये बोले अच्छा अब थाली भी मैं पकड़ूं। मैं इतना तो कर ही सकते हो सारा दिन, अगर मैंने आपके नाम का व्रत रखा है तो। इनको थाली पकड़ाने के बाद मैंने छलनी में वो दिया रखा और चंद्रमा को देखा, और उसके बाद इनको देखा, और पता नहीं क्यों इनको देखते ही मैं भी स्माइल करने लगी और ये भी स्माइल करने लगे। और उसके बाद ये थाली में दिया वापस रखा, और जो मतलब इनको मैंने लोटा पकड़ाया, अब मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। तो इन्होंने फिर मेरा व्रत खुलवाया, पानी पिलाया, और ये मेरे लिए जलेबी लाए थे, मीठा मुंह कराया पानी पिला के। और फिर मैंने इनको भी खिलाया, मतलब इनको भी जलेबी बहुत अच्छी लगती है तो मैंने इनको भी जलेबी खिलाई। और लास्ट में इनके पैर छू के मैंने इनसे आशीर्वाद लिया, भगवान करे हमारी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, किसी की नज़र ना लगे। धन्यवाद भगवान, आपने मतलब मेरे को इतना प्यारा हस्बैंड दिया है, इतनी केयर करने वाला। और उसके बाद हमने कुछ साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करी। बाहर अच्छी नहीं आ रही थी तो हमने रूम में कर ली फ़ोटोज़ क्लिक। और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, मम्मी को पहली थाली निकाल के दी, और जो सूट मैंने मम्मी के लिए करवे पे रखा था वो मम्मी को इस पे कुछ पैसे रख के साथ में दिए, और मम्मी का आशीर्वाद लिया, पैर दबाए। और मम्मी के पैर दबाने के बाद मम्मी ने भी मुझे रिटर्न में ये प्लेट दी, और इस प्लेट में क्या था मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस प्लेट में मम्मी ने मुझे बिंदी, चूड़ी, पायल, चुगटी भी थी, और मेहंदी की कीप, सुहाग का सामान था। तो जी कुछ इस तरीके से रहा आज का सारा दिन, और हमने सबने खाना खा लिया है, सारा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। और मम्मी ने जो मुझे शगुन दिया वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। मम्मी हर बार देती हैं, होई पे भी और करवे पे भी। तो होई पे जो होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगी व्लॉग में। तो आज का तो इतना ही व्लॉग रहेगा, और बहुत थक चुके हैं तो व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको व्लॉग, कैसा लगा आपको मेरा मेकअप, कैसी लगी आपको मेहंदी, तो सारी चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।